तालिबान ने एक और प्रांत की राजधानी पर किया कब्जा। जेल में बंद 730 कैदियों को किया रिहा। हालात बेहद खराब। सुंदर नगर परिषद में समस्याओं का अंबार। बेसहारा पशुओं की समस्या से लोग परेशान। बेरोजगारी की समस्या से युवा परेशान। रोजगार कार्यालय में हर रोज पंजीकरण करवाने पहुंचते हैं युवा। शहर के उपनगरों के जंगलों में लगाए जाएंगे पिंजरे। स्थानीय लोगों को देंगे प्रशिक्षण। फॉरेस्ट टीम करेगी जंगलों का मुआयना। और हिमाचल प्रदेश में फिर डरा रहा कोरोना के आंकड़ों में आ रही लगातार बढ़ोतरी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और आतंकियों ने जवजान प्रांत की राजधानी शबरगन शहर पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद से तालिबान लगातार देश में पैर पसार रहा है और अब तक कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर चुका है। एक सप्ताह से कम समय में विद्रोहियों के हाथों में जाने वाली 5वीं प्रांतीय राजधानी है। तालिबानी आतंक अब पूरे अफगानिस्तान को चपेट में लेता जा रहा है। जवजान प्रांत की राजधानी शेबरगन शहर पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की जेल से 700 पुरुषों और 30 महिलाओं को रिहा कर दिया। इसके साथ ही तालिबान और अधिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जंग में आम नागरिक भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अमेरिकी सेनाओं का वापस लौटना और तालिबान का सीधा अटैक अफगानिस्तान के लिए अब मुसीबत बन गया है। अमेरिका और तालिबान के मध्य हुए समझौते के कारण अमेरिका की सेना तो वापस लौट रही है, लेकिन तालिबान ने अपना रुख बदल दिया और अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। अब अफगानिस्तान अकेला पड़ता नजर आ रहा है और सिर्फ अपनी वायुसेना के बूते तालिबान पर भारी पड़ता दिख रहा है। द रीप टाइम्स की टीम इस बार पहुंची है सुंदरनगर। नगर परिषद सुंदरनगर एक बड़ी नगर परिषद है। यहाँ पर समस्याओं का भी अंबार है। इस वक्त नगर परिषद के समक्ष सुंदरनगर में शहर को सुंदर बनाना बड़ी समस्या है। साथ ही यहाँ बेसहारा पशुओं की समस्या से तो हर कोई परेशान है। कई बार ये पशु खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं और हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। नगर परिषद के तहत आने वाले लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि अभी उनके वार्डों में कार्य हो रहे हैं। वहीं वार्डों को स्वच्छ बनाने के लिए भी परिषद बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन सड़कों पर जो पशु घूम रहे हैं उनसे हर समय डर लगा रहता है। कई बार ये पशु हमला भी कर देते हैं। आज हम हैं नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड नंबर 11 में। किस तरह से जो कार्य है आपके वार्ड में? प्रधान तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेगा वाले भी लगाए हुए हैं, नालियाँ भी साफ अच्छे मतलब उसी ऊपर रखा हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। थोड़ा हमारे को ये दिक्कत है कि यहाँ 12 पशुओं की दिक्कत है, उसके लिए कुछ प्रावधान कीजिए। मतलब वैसे तो सारे कार्य हो ही रहे हैं, कमेटी कर ही रही है। डस्टबिन लगाए हैं, उसमें कूड़ा फेंकते हैं, पर लोग जो है ना उसमें कूड़ा ढंग से नहीं ना फेंकते हैं। जैसे स्वच्छता को लेकर किस तरह का कार्य है जो आपके वार्ड में हो रहा है? कर रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं स्वच्छता के लिए। सारे कमेटी बहुत सहयोग कर रही है हमारा। हर जब भी जाते हैं तो वैसे ही बंदे भेज के करवा देते हैं। जैसे कोई पशु मरे उसको उठा देते हैं, पर जो आवारा बहुत ही छोड़ रखते हैं वो गलियों में जाते हैं। बच्चों को डर है, बड़ों को डर है, कईयों को मारते हैं। जैसे मारते हैं, कईयों के फ्रैक्चर हो गए, कुछ हो गए, ये प्रॉब्लम आती है ना। तब जैसे बूढ़े हैं, नहीं भाग सकते, तो बंदरों की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। बस बहुत अच्छा हो रहा है। बस कमेटी वाले कर रहे हैं, हमारा कूड़ा सब कुछ ले जा रहे हैं ट्रैक्टर में, और ये बस हमारा पशु है इधर। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इस परिषद में सभी वार्डों में विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। वहीं कूड़े की समस्या से निपटने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। कई जगहों पर लोग कूड़ा खुले में फेंक रहे हैं, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोग उनका सहयोग करें। मिलजुल के हम लोगों ने सबसे पहले ये तय किया कि कुछ एक हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं जो नगर परिषद के लिए होनी चाहिए। उसमें सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो लंबे समय से लंबित थे, जैसे कुछ एक पार्किंग स्थल जो बनने चाहिए थे सभी वार्ड में, और इसके साथ साथ हमारी डंपिंग साइट जो प्रदेश में एक बड़ा इशू रहता है, क्योंकि पूरे शहर का कूड़ा जहां पहुंचना है उसको व्यवस्थित करना एक हमारे लिए बड़ा टारगेट था, बड़ी एक जिम्मेवारी थी। उसको बखूबी हमने बनते ही सबसे पहले हम उस पर फोकस किया
और वहाँ पर हम लोगों ने मात्र 2 महीने के अंदर अंदर, हाँ कोविड का दौरान भी था, बहुत सी हमारी जो चुनौतियाँ थी कोविड को लेकर भी थी, उसमें भी हमारी सारी टीम सब स्पॉन्सर हम उसमें लगे थे, रात दिन हम उस तरफ भी काम कर रहे थे। और साथ साथ हम लोगों ने अपनी डंपिंग साइड को भी वहाँ काफ़ी इम्प्रूव किया और उसमें काफ़ी सुधार किया। मैं समझता हूँ आने वाले समय में प्रदेश की एक सुंदर डंपिंग साइट हमारे वहाँ बनेगी। हाल ही में यहाँ के समाज विधायक राकेश के माध्यम से हमने वहाँ पर उनसे वन महोत्सव भी करवाया, कार्यक्रम भी करवाया। वहीं उन्होंने बेसहारा पशुओं को लेकर कहा कि जो गौ सदन है उसमें क्षमता से अधिक पशु पहले ही रखे गए हैं, इसलिए उसमें और पशु नहीं रखे जा सकते। वो सरकार से मांग करते हैं कि यदि यहाँ पर भी गौ अभ्यारण्य बनाया जाए तो पशुओं की समस्या से निजात मिल सकती है। आवारा पशुओं को लेकर हम अपने स्तर पर प्रयास करते भी हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा गौ सदन है जिसमें जो स्थानीय लोग हैं, एक समाजसेवी हैं, उन्होंने इसका संचालन करते हैं। लेकिन वहाँ भी हालत ये है कि वहाँ भी हम और पशु यहाँ से जैसे नगर पर से हम चाहें भी तो वहाँ भेजते हैं तो वो नहीं रख पाते, क्योंकि वहाँ पर पहले ही दशा है जो इसमें जो टारगेट था उससे वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। एक बड़ी समस्या, इस समस्या को लेकर हमने प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया है, स्थानीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इस पर प्रदेश स्तर पर कोई निर्णय होना चाहिए। तो प्रदेश सरकार से हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा सेंचुरी ऐसा बना लिया जाए जहाँ पर पशुओं को भेजा जा सके, यही इसका हल है। बाकी हम ये समझें कि गौ सदन में भी हालत है कि बहुत जितना नंबर है उससे कहीं डबल वहाँ पशु हैं और बड़ा मुश्किल सा है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। हजारों लाखों युवा बेरोजगार हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय कई लोगों का रोजगार छिन गया, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई। रोजगार कार्यालयों में भी पंजीकरण करवाने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रहती है। प्रदेश भर में स्थिति यही है और कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कोरोना के कारण युवाओं को अपने रोजगार से हाथ धोने पड़े हैं। लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी विभागों में कोई भर्तियां नहीं हो रही, लेकिन जो भर्तियां हो रही है वे कम हैं और बेरोजगार युवाओं की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजगार कार्यालयों में भी हर रोज युवा अपना पंजीकरण करवाने आते हैं। सुंदरनगर में रोजगार कार्यालय में द न्यू टाइम्स की टीम पहुंची तो देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा अपना पंजीकरण करवाने आए थे। युवाओं ने बताया कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। जी, मेरा नाम मीना देवी। जी देखो, देश में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीद है आपको सरकार से कि बेरोजगारी को दूर की जाए, किस तरह से चाहते हैं आप? आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, क्योंकि आजकल जो सारा युवा है, यूथ है, वो पढ़ा लिखा है और सभी को ये आस रहती है कि उन्हें नौकरी मिले, जो भी उन्होंने एजुकेशन ली है उसका उनको फ़ायदा मिले और वो अच्छे से नौकरी करें और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। परंतु आजकल जो है बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन लगातार बढ़ ही रही है। आने वाले समय में है जो बेरोज़गारी को देखते हुए कड़े से कदम उठाए जाए और नौकरियाँ निकाली जाए, जिससे कि जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार साथी है वो रोज़गार प्राप्त कर सकें। आप यहाँ आए हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाने आए हो आप, तो आपको यहाँ से किस तरह का रिस्पांस मिलता है? यहाँ से क्या आपको बताया जाता है जब नाम दर्ज करवा देते हैं? जी, यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम नाम दर्ज करवाते हैं तो ये हमें पूरा सहयोग देते हैं और जो भी इनका कार्य है कि जो उस समय पे हमें अगर जॉब निकलती है तो हमें इंफॉर्मेशन देंगे और देते हैं। वहीं रोजगार कार्यालय में क्लर्क प्रदीप गुप्ता ने कहा कि यहाँ पर हर रोज युवा पंजीकरण करवाने आते हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार संबंधित जो भी जानकारी होती है समय समय पर उस जानकारी को युवाओं तक पहुँचाया जाता है। रोहित गुप्ता यहाँ पे क्लरिकल में हूँ और सुंदरनगर से बिलोंग करता हूँ। सर, रोजगार कार्यालय में रोज कितने युवा है जो अपना नाम दर्ज करवाने आते हैं? वैसे तो एवरेज 30 से 35 के करीब है, बट यदि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोस्ट वगैरह आई हो, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, तब यहाँ पे कैंडिडेट जो है 60-70 के करीब पर डे करते हैं। जी, यहाँ पे जो रोजगार नाम दर्ज करवा लेते हैं अपना, उसके बाद उनको किस तरह से यहाँ से जानकारी दी जाती है जब कोई भी जॉब के लिए निकलती है? जैसे कोई बच्चा यहाँ पे नाम रजिस्टर करता है,
ठीक है। जैसे तो किसी की हायर क्वालिफिकेशन है, कोई TGT है या आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया है, ठीक है, PTI का है, ठीक है, तो उनका तो गवर्नमेंट की तरफ से बैच वाइज रिक्रूटमेंट होती है। जैसे जिसका बैच आ रहा है उसका नाम यहाँ से स्पॉन्सर हो जाता है। और जो 10th प्लस 2 के लेवल के हैं उनका अभी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है, जैसे 4th क्लास के लिए आए तो उनका सीनियरिटी बेस पे, और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर वाले भी आ जाते हैं, बद्दी से आ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू सेलेक्ट करके उस तरह से उनको रोज़गार दिया जाता है। जी, देखा जाता है कि जैसे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है, तो आप जो अभी तक कार्यालय में नाम दर्ज हुए उसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको रोजगार मिल चुका है, या फिर कितने ऐसे लोग बच्चे हैं जिनको भी रोजगार नहीं मिल पाया है? मैम, रोज़गार तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर से आता है, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक नाम यहाँ से स्पॉन्सर हो, ताकि अधिक बच्चों को यहाँ से लाभ मिले और वो अपने पैर पे खड़े हो सकें। और बेरोज़गारी की तो आजकल जैसे जैसे चल रहा है, पर गवर्नमेंट इसकी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है कि काफ़ी बच्चों को रोज़गार मिले और उनकी योग्यता के अनुसार पे, उनके स्किल के आधार पे उनको रोज़गार दिया जाए। शहर के उपनगरों में तेंदुओं के खौफ के साए में जी रहे लोगों को राहत भरी खबर है। अब वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग स्थानीय लोगों को पिंजरा लगाने का प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा वन विभाग के कर्मचारी शहर के जंगलों का मुआयना करेंगे और तेंदुओं को काबू करने के लिए टीमें तैनात करेंगे। जो युवा अपनी इच्छा से पिंजरा लगाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वे वन विभाग से ले सकेंगे। इसके अलावा वन विभाग ने निर्णय लिया है कि उपनगरों के उन जंगलों में पिंजरा लगाया जाएगा जहां पर तेंदुआ घूमता हुआ लोगों ने देखा है। पिछले दिनों एक बच्ची को कनलोग से तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। शहर के साथ लगते उपनगरों और गांव में लोगों को तेंदुए का खौफ लगातार सता रहा है। चायली और दुघाल्टी पंचायतों के फतेची जब लोग नेरी और रिहाई गांव में शाम सूरज ढलते ही तेंदुआ दहाड़ने लगता है। इस कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। रात 8 से 9 बजे के बीच तेंदुआ घूमता दिखाई देता है। तेंदुए को पकड़ने के लिए इन क्षेत्रों में अभी तक कोई प्रयास नहीं हो रहे। विंग की ओर से ना तो जंगलों में जालियां लगाई जा रही है, ना ही तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। शिमला शहर में हालांकि सभी क्षेत्रों में तेंदुआ देखा जा चुका है। रिज पर भी CCTV कैमरे में कई बार तेंदुआ आ चुका है, मगर शहर के कई ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं जहां बार बार तेंदुआ आता है। शिमला शहर के कृष्णानगर, कनलोग, बेमलोई, मलयाना, शनान, भराड़ी, लॉन्गवुड, कैथू, सांगटी, समरहिल, चक्कर आदि क्षेत्रों में बार बार तेंदुआ आता है। इन सभी क्षेत्रों में आसपास काफ़ी जंगल है, जिसमें से तेंदुआ कुत्तों की तलाश में घरों तक आता है। इससे पहले भी कई बार इन क्षेत्रों से तेंदुए को देखा गया है। हाल ही में कनलोग में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी तेंदुओं को मारने के आदेश दिए, मगर वन विभाग अभी तक ना तो तेंदुए को पकड़ पाया है और ना ही उसे मार पाया है। और अब बात करते हैं कोरोना की। हिमाचल में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कुछ ही दिनों के भीतर कोरोना के मामलों में करीब दुगनी बढ़त देखी गई है। यदि संक्रमण दर की बात करें तो ये 1.8 पहुंच गई है। 10 दिन पहले संक्रमण दर 0.8 थी। जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वो चिंताजनक है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले मंडी और चंबा जिला में सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटकों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ लाने की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही विभिन्न शक्तिपीठों में दर्शनों के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिस तरह से बाजारों और अन्य जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है, वो सभी के लिए खतरा बन सकती है। और बढ़ते मामलों को देखते हुए यही लग रहा है कि हम कोरोना की तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं। उधर यूरोप में भी कोरोना का तीसरा प्रारूप अब खतरनाक होता जा रहा है। इसलिए मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बना के रखें। आपकी सुरक्षा में ही समाज की सुरक्षा है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द रीप टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।